स्वामी विद्यानंद जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 24 अक्टूबर 2021 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में श्रीमती चंद्रमणि सिंह के आवास पर पूर्णिया महादेवपुर गांव में कालीन सत्संग में हुआ था। जगह पकड़ के वहीं यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो बगल से भर जाओ और हल्ला गुल्ला कोई जो आते हैं जाइए का मिल जाए। अब शुरू करें। हाँ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग महादेवपुर गांव में सत्संग कर रहे हैं। एक महादेवपुर गांव है कटिहार जिला में। ये महादेवपुर गांव पूर्णिया जिला का है, धरारा से सटे जो है। यह बहुत अच्छा गांव है, भगवान शिव के नाम पर है। और यहाँ जितने श्रद्धालु सत्संग प्रेमी उपस्थित हैं, ये तो सौभाग्यशाली हैं ही, जो इस गांव के ग्रामीण हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस यंत्र के द्वारा, माइक के द्वारा जहाँ तक आवाज़ जाती है, किसी न किसी रूप में वो सुनते ज़रूर होंगे। जो सुनते हैं वो सौभाग्यशाली अवश्य हैं। हमारे बीच पूर्णिया से ममता दीदी भी आई हैं, और ये सोशल वर्कर हैं, सामाजिक सेवा करती हैं। वो भी वृद्ध माता की सेवा करती हैं। बहुत अच्छा संस्कार इनका है और परमात्मा की बड़ी कृपा भी है इन पर। सबको यह सौभाग्य नहीं मिलता है। जो माताएं अव्यवस्थित हैं, उनकी व्यवस्था में ममता दीदी हैं, ये कम बात नहीं है। तो इनके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ, ये और आगे बढ़ें, नाम करें। इसी तरह से बहुत सी माताओं की सेवा करते रहें। कोई एक माँ की सेवा करती हैं, ये अनेक माँ की सेवा करती हैं। इस तरह की सामाजिक सेवा में ये हैं। सुनकर के बड़ी खुशी हुई मुझे, और इतना इनके अंदर में जज्बा है, हिम्मत है काम करने की, सेवा करने की। उस सेवा भावना को भी सलाम है। इस तरह से और भी माताओं को आगे आना चाहिए, बहनों को आना चाहिए सेवा करने के लिए। तो हम लोग इस माध्यम से भी सेवा करते हैं, और साधु महात्मा अध्यात्म की बात सुना करके सेवा करते हैं। सेवा का बहुत बहुत प्रकार होता है। बाबा नानक ने कहा है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तुझसे आगे धरे। ऐसी सेवा हो जिस सेवा में समर्पण हो, अर्पण हो। यह जो सेवा है, यह संत महात्मा सेवा करते हैं। पूर्ण अर्पण सब कोई नहीं कर पाते हैं, सब कोई सेवा भी नहीं कर पाते हैं। सेवा करने में बड़ी कठिनाई होती है, दिक्कतें होती हैं। वहाँ रोकिए। उन दिक्कतों को भी सहना पड़ता है।
एक लघु कथा है जो मैंने सत्संग के माध्यम से सुना है। बाबा नानक अपने सेवकों से आदेश करते हैं कि चबूतरा बनाओ। जितने सेवक थे सब बनाने लगे, गुरु आज्ञा है तो बनाएंगे ही बनाएंगे। चबूतरा बन करके तैयार हो गया। निरीक्षण में गए, देखने के लिए गए। बाबा नानक ने देखा कि चबूतरा तो सही है, ठीक ही है, फिर भी परीक्षा ले रहे थे। तो कहते कि नहीं चबूतरा ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। तो जितने सेवक थे सब फिर से बनाने लगे। फिर निरीक्षण करने गए, बनने के बाद फिर कहते कि नहीं अभी भी ठीक नहीं है, फिर से बनाओ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई एक बार हो गया। शिष्यों के मन में संशय हो गया। किसी भी कार्य को आप जब करते हैं, कार्य के प्रति जब संशय होता है तो सफलता नहीं मिलती है। मन में जब भ्रम हो जाता है वो कार्य अधूरा रह जाता है, आप पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक संशय से बिल्कुल मुक्त नहीं होते हैं आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, किसी कार्य में नहीं मिलेगी। भीतर में कुछ नहीं रहना चाहिए 6-5, तब जाकर के किसी भी कार्य में आप सफल हो सकते हैं। शिष्य के मन में संशय हो गया। संशय नींबू का काम करता है। जैसे दूध में नींबू जब पड़ जाए वो दूध फट जाता है, उसी तरह से सद्गुरु में शिष्य में यदि संशय हो जाए तो दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है, कभी एक नहीं हो सकता है। इस संशय जो है मन का भ्रम है, यह अज्ञानता है, ये मूढ़ता भी है। यदि संशय आ जाए तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो शिष्य के मन में संशय हुआ, एक चले गए। दूसरे के मन में संशय हुआ कि बनाते तो ठीक ही हैं, इतना अच्छा चबूतरा बनाते हैं फिर भी कहते हैं कि खराब है, गुरु जी का दिमाग ठीक नहीं है। हल्ला निकलिए। तो जाते 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 सब चले गए, 1 बज गए। बाबा नानक आए देखने के लिए, तो देखते यहाँ कोई नहीं है, एक ही है जो चबूतरा बना रहा है। बाबा नानक ने पूछा कि और कहाँ गए सब सेवक लोग। उसने कहा कि गुरुदेव वो तो सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए, घर चले गए। बोले क्यों? बोले वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग चबूतरा ठीक ही बनाते हैं या गुरु जी में घरवा देते हैं, गुरु जी सही नहीं है। तो मन में संशय हो गया, इसीलिए सब चले गए। बोले तुम क्यों नहीं गया? बोले गुरुदेव मैं कहाँ जाऊँगा। बोले जहाँ सब कोई गए। बोले नहीं गुरुदेव, यदि जीवन भर आप चबूतरा बनवाते रहेंगे, तुड़वाते रहेंगे तो मैं ऐसा करता रहूँगा, मैं जीवन भर ऐसा करता रहूँगा। आपके चरणों को छोड़ करके और जगह ही कहाँ जो मैं चला जाऊँ। उसी को राजगद्दी मिली। सहना पड़ता है, सहना पड़ता है। जब तक सहेंगे नहीं तब तक लेंगे नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, कबीर साहब कहते हैं धैर्य रखिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य रखेंगे सफलता मिलेगी, अधीर हो जाएंगे सब काम गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी सफल हुआ है संकटों का सामना करना पड़ा है। जो भी आज समाज में नेक आदमी कहलाते हैं उनको बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ा है, बहुत दिक्कतों को झेलना पड़ा है।
हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बाधाएं भी डेग डेग पर आएगी। कोई भी हो, किसी भी तरह की सफलता चाहते हैं तो बाधाएं आएंगी। उन्हीं बाधाओं को जब आप झेलेंगे तब महान कहलाएंगे। घबरा जाएंगे तो फिर तो जाइए अपना घर। साधारण ढंग से कोई सफलता मिल जाए तो उसका कोई महत्व ही नहीं देगा। एक विद्यार्थी एग्जाम में देखिए थर थर कांपने लगता है, बहुत डर लगता है, लेकिन जो हिम्मत से दे देता है देखिए उसका नाम हो जाता है। भगवान बुद्ध और आनंद कहीं टहल रहे थे। भगवान बुद्ध को प्यास लगी। भगवान बुद्ध ने आनंद से इच्छा जाहिर की कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पास के झरने से जल ले आओ। आज्ञा पाकर के एक पात्र लेता है, करीब में जो झरना था वहाँ गया पानी लेने के लिए। आनंद अब पात्र में पानी भरेगा, ठीक उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है, उस झरने में बैलगाड़ी घुसा देता है। तो जैसे ही घुसाया, जो जल शुद्ध था अशुद्ध हो गया, पेय हो गया, गंदा हो गया। आनंद के मन में होता है, इतना गंदा जल लेकर के जाएंगे, भगवान बुद्ध को कैसे देंगे। जाते हैं, दूसरे झरने से जल ले आएंगे। जा रहा था, मन में होता है कि भगवान बुद्ध को एक बार पूछ लें, क्योंकि जो कोई सेवा करना चाहता है किसी की भी, तो जिनकी आप सेवा करना चाहते हैं उनके इच्छाओं का सम्मान करना आपका धर्म है। यदि आप मनमना करते हैं, ये सच्ची सेवा नहीं होगी, सही सेवा नहीं होगी। जिनकी आप सेवा करते हैं उनका सम्मान करना, अर्थात उनकी क्या इच्छा है, उनको खुश करना जब चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप न सेवा करिएगा। यदि उनके अनुरूप नहीं करते हैं, आपकी सेवा सार्थक नहीं होगी, निरर्थक हो जाएगी। परिश्रम तो करेंगे, मेहनत करेंगे, अकल बुद्धि अपना तो लगाएंगे, लेकिन जिनकी सेवा कर रहे हैं वो खुश नहीं होंगे। जब वो खुश नहीं होंगे फिर आपको क्या मिल सकता है? जिस भावना से आप कर रहे हैं उस भावना की पूर्ति नहीं होगी, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। तो आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया कि उनसे आज्ञा ले लेते हैं। किस झरना में जाने के लिए वो कहते हैं तो उसी में जाएंगे। खाली पात्र लेकर के भगवान बुद्ध के करीब पहुंचा। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद जल ले आया? आनंद ने कहा, बनते भगवान जल नहीं लाया हूँ। बोले क्यों? बोले कि जिस झरने में जल लेने के लिए गया था, अब जल पात्र में भरेंगे कि उसी समय बैलगाड़ी बुलाया, झरना में बैलगाड़ी घुसा दिया, तो मैं गंदा जल समझ करके नहीं लाया। मेरे मन में होगा दूसरे झरने से जल ले आऊँ, दूसरे जलाशय में चला जाऊँ, आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद उसी झरने में जाओ जिसमें तुम गया था लेने के लिए। तो आज्ञा हो गई तो फिर गए तो तब तक में जल शुद्ध नहीं हुआ था। फिर आनंद लौटता है कि दूसरे झरने से लेंगे, जाकर के भगवान बुद्ध से बोल देते। फिर गए भगवान बुद्ध के पास, बोले भगवान उस जलाशय का जल शुद्ध नहीं हो पाया है, आपकी आज्ञा हो तो दूसरे से ले आऊं। भगवान बुद्ध ने पुनः कहा कि उसी में जाओ। फिर उसमें गए। जब गए तो देखते हैं फिर वैसे ही है, जल विशेष शुद्ध नहीं हो पाया है। तो कई बार गए पूछने, और जितना बार पूछने गए उतना बार वहीं भेज दिए। लास्ट में अंत में वो शांत शीतल जल हो गया, पात्र में भरा। उसके बाद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध को जल दिए, भगवान बुद्ध ने जलपान किया। उसके बाद भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आनंद, जिस तरह से उस जलाशय का जल बैलगाड़ी के घुसने से अपेय हो गया, अशुद्ध हो गया,
ठीक उसी तरह से मानव के मन में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते ही रहता है। इसका मतलब हम पलायन न कर जाएं, छोड़ न दें, घबरा न जाएं, अधीर न हो जाएं। जिस तरह से उस जलाशय का जल धीरे धीरे शांत शुद्ध शीतल हो गया, उसी तरह से व्यक्ति जब धैर्य रखता है उनके कार्य भी संपन्न होते हैं। तो कहते हैं अरे मन धीरज काहे न धरे, धैर्य रखिए, धैर्य रखने से आपका काम बनेगा। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ अरु अशुभ कर्म पूर्बले, रति घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब कहते हैं शुभ और अशुभ कर्म पूर्विले, पूर्विले कर्म का मतलब होता है पूर्व जन्म का कर्म, वो भी कर्म साथ देता है। धैर्य रखेंगे तो पिछले जन्म का अशुभ कर्म जो है वो पीछा करता है, परेशान करता है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता मिलती है। जो कोई सेवा करना चाहता है धैर्य की आवश्यकता है, देश काल पात्र देखने की भी आवश्यकता होती है। यदि आप देश काल पात्र का ख्याल नहीं रखेंगे तब सफलता नहीं मिलेगी। व्यक्ति कैसा है, उसके साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, पात्र आप जिसको जो कुछ देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करने वाला है कि नहीं, ग्रहण करने वाला है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं। देश मन स्थान, स्थान का भी ख्याल करना पड़ता है। हम मंदिर में हैं कि मंदिरालय में हैं, हम चौक चौराहे पर हैं कि किचन में हैं, कहाँ पर हम हैं, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, इसका ख्याल रखना पड़ता है। काल, काल माने समय, सब कुछ का समय होता है। किसी की मृत्यु हो गई हो वहाँ नाच गान नहीं होता है, क्यों? वहाँ शोक होता है। और जहाँ पर शादी होती है वहाँ पर शोक का सितारा नहीं बजता है, वहाँ ढोल मंजीरा बजता, आनंद वाला। तो देश काल पात्र तीन चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हम लोग जानते हैं महाभारत की कहानी। उस अवस्था में उठ नहीं पाते थे, अपने से कुछ कर नहीं पाते थे, किसी तरह की आवश्यकता होती थी तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। एक दिन की बात है, पितामह सैया पर पड़े हुए थे, बाण की सैया है, सरसैया। प्यास लगती है, नहीं तकिए की आवश्यकता होती है उनको, गर्दन झुकी हुई थी ना, गले से नीचे वाले पोर्शन में तीर लगा हुआ था, गर्दन में तीर नहीं थी। उसने इच्छा जाहिर किया दुर्योधन से कि मेरी गर्दन झुकी हुई है, तकिया ला करके दो। वह नौकरों से, देखिए जो सेवा करने वाला होता है दूसरे पर भार नहीं डालता, स्वयं करता है। जब स्वयं से सेवा करते हैं उसका एक अलग महत्व होता है, जो सेवा करता है उसका भी महत्व बढ़ जाता है।
दुर्योधन को कहा गया तकिया लाने के लिए, गर्दन झुकी है, तो वो नौकरों से कहता है, अनुचर से कहता है, जाओ सुंदर सा मसलन लेकर के आओ। नौकर गया, मसलन लेके आया, दुर्योधन अपने हाथ में लेकर के देने लगा। भीष्म पितामह ने कहा कि बेवकूफ़ कहीं का, तुमको पात्र परखने का अकल नहीं है। मैं किस स्थिति में हूँ तुमको दिखाई नहीं देता है? मैं सर पर पड़ा हुआ हूँ, तुम तकिया देना चाहते हो, ये तकिया काम में आ गया? तो उसका तो अकल काम नहीं किया दुर्योधन का। अब वो भीष्म पितामह ने कहा तकिया लाने, तो मसलन ला करके दे दिया। अब वो क्या करते? देखिए बुद्धि कहाँ काम करती है, किसकी बुद्धि काम करती है? देश काल पात्र कौन देखेंगे? जिसके पास बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो क्या देखेंगे सुनेंगे? वो तो ऐसे ही चलेंगे, गड्ढे में गिरते जाएंगे। उसी समय पितामह ने अर्जुन से इशारा किया कि बेटा गर्दन झुक गई है, तकिया दो। अब सेवा कैसे होती है उसी पर मैं बता रहा हूँ। अर्जुन बाण निकालता है, तरातर का एक बाण मार देता है सिर में, और जो गर्दन झुकी हुई थी एकदम स्ट्रेट हो गया। भीष्म पितामह यह सेवा पा करके कहता वाह बेटा धन्यवाद। दुर्योधन तकिया लाया, वो भी तो सेवा कर रहा था, लेकिन उसको वाहवाही नहीं मिली। अर्जुन बाण मारा है तो वाहवाही भी मिली। तो सेवा करने वाले को यह अकल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि मैं किसकी सेवा करने जा रहा हूँ, उसकी सेवा कैसे करूं जो उसके अनुकूल हो। बाण मारना भी सेवा होता है, बुझिए तो लोग भी क्या कहेगा। उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन से कि मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। वह आज्ञा देता है नौकरों से, अनुचर से कि जाओ सोने की सुराही में शीतल जल ले आओ। वह लाता है, उसके बाद पितामह को देना चाहता है। पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं है मैं किस स्थिति में हूँ, और तुम सुराही में शीतल जल लाए हो, मैं कैसे पीऊँगा। फिर अर्जुन से कहा कि बेटा मुझे पानी पिलाओ। अर्जुन तो बाण से ही न बात करता था, मारा बाण पृथ्वी में, पानी का फव्वारा ऊपर गया, फिर उसके मुंह में चला गया। वो पानी पी करके भीष्म पितामह ने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा धन्यवाद। देखिए सेवा ये भी है। डॉक्टर पेट चीर देता है, कोई केस करने नहीं जाता है, पुरस्कार भी मिलता है डॉक्टर को। अब वही कोई बदमाश पेट चीर दे तो इतना मार मारेगा कि केस भी हो जाएगा। तो ऐसी सेवा होती है, इस तरह की सेवा करने से फल मिलता है। समर्पण होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, आपका हृदय सच्चा होना चाहिए, तब सेवा कर सकते हैं। बापूजी ने पूरे देश की सेवा की, उनके अंदर में समर्पण था, सद्भावना भी थी, सच्चाई भी थी। सेवा में जब समर्पण होगा तब आप जितना समर्पित करेंगे आपको उससे विशेष मिलेगा। एक बापूजी से संबंधित कथा है, उनका जन्मदिन था। उस बार बापूजी ने अपने अनुयायियों को, मानने वालों को, जिसको फॉलोवर कहते हैं, चाहने वालों को यह बात बता दिया, इस बार जो बर्थडे मेरा है, जन्मदिन मेरा है, उस तिथि में मैं सबसे विशेष गिफ्ट वाले को, गिफ्ट वाले का जो गिफ्ट होगा उसका गिफ्ट मैं स्वीकार करूंगा। सबसे विशेष जो हमारे लिए ले आएंगे, बेशकीमती गिफ्ट।
तो उनके मानने वाले तो बड़े बड़े पैसे वाले भी थे, बड़े बड़े आदमी भी थे, सब वर्ग के थे। सबके मन में हुआ कि मैं बहुत कीमत का गिफ्ट दूंगा। तो उस तिथि में सब आए, जहाँ पर कार्यक्रम था सब बैठे अपने हाथ में लेकर के, फूल का माला है या पैसा है या कुछ भी है, अपने अपने जानते जितना बन पड़ा उतना लेकर के आए। बैठे थे, सभा लगी हुई थी। बापूजी मंच पर आए। बापूजी ने एक बार निहारा, परखा, देखा, सोचा, समझा। सब लोगों को देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या लेके आए हैं। बारी बारी से सबके पास जाने लगे। पहली बार जिसके पास गए, उनके पास जो गिफ्ट था, बापूजी ने पूछा, आपने जो गिफ्ट लाया मेरे लिए जन्मदिन पर, क्या इसके अतिरिक्त भी आपके पास है? बोले हाँ, हमारे पास बहुत कुछ है, ये तो थोड़ा सा मैं लाया हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। बोले ठीक, रखिए अपना गिफ्ट। दूसरे के पास गए, उनसे जब पूछा उन्होंने भी वही जवाब दिया। तीसरे के पास गया, उसने भी वही जवाब दिया। एवं प्रकार से सबके पास घूम गए बापूजी, किसी का गिफ्ट नहीं लिए। एक व्यक्ति दीनहीन अवस्था में था, गरीब था, मजदूरी करने वाला था, साधारण व्यक्ति था, उसी सभा के करीब किनारे में बैठा था। बापूजी वहाँ चले गए, उनसे पूछते हैं, तुमको पता है आज हमारा जन्मदिन है? बोले हाँ बापूजी, मुझे पता है। तुमको ये पता है कि मैं आज किसी का गिफ्ट, विशेष गिफ्ट लेने वाला हूँ? बोले हाँ, ये भी पता है। तो बोले जब ये सब पता है तो तुम क्यों आया है इसमें? तो गरीब आदमी जैसा लगता है। बोले बापूजी, मैं भी कुछ लाया हूँ। बोले अच्छा, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं दिखता है। बोले कि मैं लाया हूँ। तो बोले अच्छा, जो चीज़ लाया है दो मुझे। वो अपने हाथ से बापूजी के हाथ में 50 रुपया देते हैं। बोले बापूजी, ये मैं लाया हूँ। बोले अरे इतना कम, और लोग तो बहुत कुछ लाए हैं, ढेर कीमत का लाए हैं, ये 50 रुपया तुम लाया है? बोले बापूजी, मेरे पास 50 ही रुपया है। बोले तो ये कहाँ से लाया? बोले मैं कमाया था। सुना जो कि आप गिफ्ट लेने वाले हैं, तो मेरे मन में हुआ कि मैं भी जन्मदिन पर भेंट करूँगा। बोले इसके अलावे तुम्हारे पास? बोले कि यही कमा करके आज इतना रखा हुआ हूँ, फिर कल? बोले कल कमाऊँगा तो फिर कल खाऊँगा, मेरे पास इतना ही है। बस वो रुपया ले लिए, उस आदमी को पकड़ लिए, ले गए मंच पर। बोले कि सबसे बेशकीमती गिफ्ट इनका है, मैं इनका स्वीकार कर लिया, आप लोग अपना अपना गिफ्ट घर ले जाइए। सब लोग कहने लगे कि ये तो गरीब आदमी, ये क्या दे दिए बापूजी को, और हम लोगों को कहता है ले जाइए। तो बापूजी ने कहा, इनके पास जितना था आज उतना मुझे दे दिया है, इसने सब कुछ समर्पण कर दिया। इसके पास इसके अतिरिक्त अब कमाएंगे तब ये खाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जितना है उसके अलावे बहुत कुछ है, इसीलिए मैंने इसका गिफ्ट स्वीकार किया, और तुम लोग अपना अपना गिफ्ट ले जाओ। सबके सब कहने लगे कि हम लोग कैसे ले जाएंगे घर? घर के लोग कहेंगे गए थे बापूजी को देने के लिए और लौटा करके अपने घर ले आए, बेइज्जती होगी, लोग कोसेंगे हमको, क्या कहेंगे कि बापूजी ने आपका गिफ्ट भी नहीं लिया, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे, आप ही को दे देते हैं। बापूजी ने कहा, मैंने कहा था ना एक का गिफ्ट लेंगे, एक का मैंने स्वीकार कर लिया है, अब किसी का नहीं लेंगे। बोले नहीं बापूजी, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, आप ले लीजिए। बहुत निहोरा करने लगे। तो बापूजी ने कहा, यदि तुम लोग देना ही चाहते हो, मैं तो लूँगा नहीं, इसी व्यक्ति को दे दो। वो व्यक्ति को जब चढ़ाया सबने,
50 रुपया ही तो दिया था बापूजी को, वहाँ 50,000 हो गया उसको। तो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। आप सेवा करना चाहते हैं तो समर्पण रखिए, बहुत कुछ मिलेगा। समर्पण नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चढ़ा के तो देखिए, यदि समर्पित करते हैं सदगुरु पर बहुत कुछ मिलेगा। एक हास्यात्मक कथा है। एक व्यक्ति था, किसान, अपने गुरुजी को घर पर आमंत्रित किया। महात्मा जी गए घर पर, बड़ा आवभगत किया, सम्मान किया, खिलाया पिलाया, बड़ा सत्कार किया उसने। होता है ना, जो महात्मा घर पर आते हैं, कोई कोई अपने घर में घुमाने लगते हैं कि थोड़ा यहाँ चरण रख दीजिए, यहाँ चलिए, थोड़ा सा अपनी दृष्टि रख दीजिए, कृपा हो जाएगी। तो वो जो शिष्य था उसने कहा कि महाराज थोड़ा मेरा जो धन है आप उसको भी देख लीजिए, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी और वृद्धि होगी धन में। तो घुमाने लगे। किसान था, अनाज का तो बोड़ा का छल्ली। महात्मा ने पूछा ये किनका है? शिष्य ने कहा गुरुदेव ये सब आपका है। अच्छा। फिर दूसरे जगह गए, देखता कि यहाँ भी अनाज पानी। बोले ये किसका? बोले गुरुदेव ये आपका है। जो कुछ भी दिखाते गए, महात्मा जी पूछते गए और शिष्य कहते चला गया सब गुरुदेव आपका है। महात्मा के मन में होता है ये सिर्फ मुंह से कहता है कि मन से भी कहता है, परीक्षा भी लेनी चाहिए। चलते 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 पुनः आ गए किचन में। उन दिनों जहाँ भोजन बनाते थे वहाँ दूध दही घी रखने के लिए सीका टांग के रखते थे। माता जी जानती होगी, वो सुतरी का होता था। गाँव देहात में भी होता होगा, है तो दिखा दीजिएगा जब जाने लगेंगे। तो उस पर क्यों रखते थे कि बिल्ली मुंह न दे दे। तो वो उसके किचन में घी का मटका था, ऊपर में टांग के रखा था। तो गुरुजी पहुंच गए किचन में, चौका में। तो गुरुजी पूछते हैं कि इसमें क्या है? बोले गुरुदेव इसमें घी है। बोले ये किसका? बोले गुरुदेव आपका है। बोले अच्छा मेरा ही है। गुरुजी के हाथ में थी छड़ी, उस छड़ी से जोर से मारा एक झटका, मटका गया फूट, घी गया, सब गिर के चौपट हो गया। मिट्टी में जो मिल गया चेलवा का था, गुरुजी आपने चौपट कर दिया। बोले क्या हुआ? बोला घी को आपने मिट्टी में मिला दिया। बोले अरे हम अपने घी को मिलाए तो तुमको क्यों दर्द होता है? बोले अरे तो हम ऐसे ही कह रहे थे, इतना दिन से हम घी रखे थे और आप मिट्टी में मिला दिए, चौपट कर दिया। मन और मुख की एकता को सच्ची साधना कहते हैं। मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है। तो समर्पण जब होगा तो बहुत कुछ मिलेगा। महाराष्ट्र की कहानी है। आप जानते होंगे शिवाजी महाराज को, सम्राट शिवा महाराष्ट्र के हैं। उनके गुरुजी थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। पहुंचे हुए गुरु थे, सच्चे गुरु थे। समर्पण से क्या होता है वही मैं बतला रहा हूं। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के दरबार में पहुंचे। कहते हैं भिक्षाम देही, कुछ खाने के लिए दो। शिवाजी महाराज ने देखा कि गुरु महाराज आए हैं, अब कभी मांगते नहीं थे, आज मांग रहे हैं, तो बेशकीमती चीज़ देना चाहिए। अब गुरु महाराज आए आप लोगों के पास, मांगे। जब आप जानते हैं तो आप चाहेंगे बाप रे बाप क्या दे दें। उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज को हम क्या भेंट करें। अंतःपुर गए, भीतर में जाकर के वो ढूंढने लगे गुरुजी के लिए कि क्या देंगे। सोना चांदी हीरा जवाहरात, देखता ये सब फीका है, सब बेकार है गुरु महाराज के सामने। सम्राट था ना, समृद्धशाली व्यक्ति। अंततः कोई भी वस्तु वो नहीं लिए, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, कुछ भी नहीं। एक पेपर लिए, पेन लिए। पेपर में लिखता है कि शिवा सहित
शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में समर्पित। वो पेपर कागज लिखा हुआ लाया, उसके बाद झोला में डाल दिया। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, अरे शिवा, मैंने कुछ खाने के लिए मांगा था, एक कागज झोला में डाला, इसी से पेट भरेगा क्या? बोले गुरुदेव मैंने सब कुछ दे दिया है। बोले क्या दे दिया है? बोले गुरुदेव देख लिया जाए। जब झोला से पेपर निकालते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सदगुरु के चरणों में समर्पित। बोले शिवा सच में तुम सब कुछ समर्पित कर दिया? बोले हाँ गुरुदेव, सब कुछ समर्पित कर दिया मैंने। बोले ये राज्य भी? बोले हाँ। अब बुझिए, आजकल के कोई गुरुजी होंगे, आपके पास आएंगे और यदि आप कह दीजिएगा कि 1 बीघा खेत हम दे दिए हैं तो ले ही लेगा, छोड़ेगा भी नहीं, चट से ले लेगा और देवो नहीं करेगा। कहा वो मत करिएगा आजकल के गुरु, वो सच्चे गुरु थे, समझ गए। कहे कि हाँ हाँ गुरुदेव सब कुछ हम दे दिए। बोले अच्छा तू भी? बोले हाँ गुरुदेव मैं भी आपका हो गया। तो बोले जो मैं कहूँगा सो करेगा? बोले आदेश करिए। बोले कि मेरा कमंडल उठाओ, चट से उठा लिया। बोला चलो, चल दिया। सच में गया गांव में, बोला जा करके भिक्षा मांगो। गुरु का सेवक कहलाना बड़ा कठिन है। सम्राट है, सब कोई जानते हैं, सम्राट का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। एक राज्य नहीं, कई एक राज्य के सम्राट होते हैं। अब उनको कह रहा है भिक्षा मांगने के लिए, परीक्षा ले रहा है कि ये जो कहा कि मैं आपका हूं, तो मेरा जो चेला होगा जो कहेंगे वो मानेगा ना। तो देखें इसके मन में कुछ है क्या। तुरंत चले गए मांगने के लिए भिक्षा। तो जिनके यहाँ मांगने गए वो भी लजा गए, डर भी गए, अरे ये तो सम्राट हैं, अब मेरे यहाँ गरीब आदमी के यहाँ आए भिक्षा मांगने के लिए। देने से संकोच करने लगे। तब शिवाजी महाराज ने कहा था आप लोग संकोच नहीं करिए, जिस शिवा को आप लोग जानते और मानते हैं आज वो शिवा नहीं है, आज सेवक है। शिवा नहीं है, वो सम्राट शिवा नहीं है। आपके पास सेवक शिवा आया है मांगने के लिए, और मैं भिखारी हूं, आप मुझे भिक्षा दीजिए, गुरुदेव की सेवा में मैं आया हूं। तो लोगों ने जो कुछ हुआ दिया, फिर ले आए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा खिचड़ी बनाओ, तो बना दिया गया। फिर गुरु चेला दोनों ने खाया, भरपेट भोजन हो गया। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा तुमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, राज्य भी, पाट भी, सब कुछ तू भी हमको समर्पित कर दिया अपने आप को। बोले हाँ गुरुदेव। बोले शिवा इतना बड़ा जो साम्राज्य है, यदि कोई शासक ना हो तो साम्राज्य बिखर जाएगा। बिना शासक का कोई घर हो उसमें गार्जियन ना हो तो बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। कोई देख रेख करने वाला घर में ना हो वो घर बेकार हो जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य तुमने हमको दिया, और उस साम्राज्य के कोई शासक ना हो, संचालित करने वाला ना हो, तो राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा, प्रजा कठिनाइयों में पड़ जाएगी। बोले शिवा मैं नजर दौड़ा करके देखता हूं कोई इस राज्य के अनुकूल शासक नहीं मिल रहा है, मैं किस पर समर्पित करूं, किसको डिप्यूट करूं, कौन इस काम को करेगा, किस पर मैं ये भार दे दूं इस राज्य को चलाने के लिए, कोई नज़र में ही नहीं आ रहा है। फिर समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा तू तो मेरा है ना। बोले हाँ गुरुदेव मैं आपका सेवक हूँ। बोले शिवा ये साम्राज्य मेरा है। बोले हाँ गुरुदेव। तू भी मेरा है। बोले हाँ गुरुदेव। इस मेरे राज्य को तुम्हारे जैसा जो शासक है मैं सुपुर्द करता हूँ, तुम हमारे राज्य को संचालित करो। अब बुझिए तो इतना
इतना बड़ा साम्राज्य सही में दे दिया, अब फिर गुरुजी कैसे थे सब लौटा दिया। ऐसे गुरु होते हैं, ये नहीं कि अब जितना दिया सब ले ही लिया। आजकल के देंगे तो सब ले ही लेगा। तो गुरु जो होता है पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। यो कमी रह जाएगा बिना ठीक से नहीं। बोलना नहीं है, टेप हो रहा है, समझ गए। दादू दयाल जी महाराज स्वावलंबी जीवन बिताते थे, और जैसे हम लोग सिर मुड़ा करके रहते हैं ऐसे ही वो भी रहते थे सन्यास वेश में। जिस जंगल में कुटिया बना करके रहते थे, वो जाते थे लकड़ी काटने और ला करके अपना काम में भी लाते थे, उसको बेच करके भरण पोषण भी करते थे। उस राज्य में एक राजा था, वो सुन रखा था एक संत हैं यहाँ पर, बड़े सच्चे हैं, बड़े अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। संत महात्माओं का जब दर्शन करते हैं तो आशीर्वाद होता है, कल्याण होता है, अवश्य करना चाहिए। रात दिन 24 घंटा आप उस दर्शन में लगे रहते हैं जो अदर्शन है। क्या देखते हैं? रोटी देखते हैं, भात देखते हैं, सत्तू देखते हैं, परिवार देखते हैं, पिता देखते हैं, माता देखते हैं, बीबी देखते हैं, बच्चा देखते हैं, गाय देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, खेत देखते हैं। ये कौन सा दर्शन है? इस दर्शन में हमारी जो आँखें हैं वो शुद्ध नहीं होती है, दूषित रह जाती है। हम शुद्ध नहीं हो पाते हैं। कभी कभी आप लोग जाते हैं ना गंगा नहाने के लिए, क्यों जाते हैं? इसलिए कि संसार का जो जीवन है, इस जीवन में हम अशुद्ध होते रहते हैं रोज, और पवित्र होते रहते हैं, इसलिए शुद्ध करने के लिए गंगा जी में जाते हैं। तो जब संत का हम दर्शन करते हैं पूरी तरह से शुद्धि होती है, संत की कृपा होती है। जब देखते हैं वो आपको, देखने से उनके आँख में जो चेतन धाराएं हैं, परिशुद्ध चेतन धारा है, उन धाराओं में आप नहाते हैं, इसीलिए दर्शन करना चाहिए। संत महात्मा की जहाँ तक दृष्टि जाती है वो आपको धोते हैं, पापों को धोते हैं, आपके चित्त को धोते हैं, बुद्धि को धो देते हैं, मन को धोते हैं, विचारों को धो देते हैं। इसीलिए संत महात्माओं की दृष्टियों में जो गंगा की धाराएं होती है, ज्ञान युक्त होती है, शुद्ध होती है, त्रिवेणी की धारा होती है। कभी कभी दर्शन करके नहाना चाहिए, जाना चाहिए संत दर्शन के लिए। हमारे गुरु महाराज के पास बराबर लोग आया करते थे, दर्शन करते थे, देते कुछ नहीं थे, लेकिन उनको लगता था कि हमको सब कुछ मिल गया। देखने मात्र से मन में प्रसन्नता होती थी, जन्मों जन्म का पाप धुलता था। व्यक्ति वहाँ जाकर के रिलैक्स महसूस करते थे, गुरु दरबार में जाकर के। अभी भी लोग आते हैं तो वहाँ अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं। तो संत महात्मा का दर्शन करने से लाभ मिलता है। गुरु महाराज के पास बहुतों ने लाभ लिया, चमत्कार पाया, सिर्फ सानिध्य में जाने मात्र से। इस कथा को तो पूरा कर लूँ। वह राजा चला दर्शन के ख्याल से। दादू दयाल जी महाराज संजोग से उसी रास्ते में लकड़ी काट रहे थे। वो घोड़ा पर आ रहा था, हाथ में चाबुक भी था। पहले सिर मुड़ा हुआ आदमी जब मिलता था, हम यही कहते थे कि यात्रा ही खराब हो गया, बोला करते थे, सोचा भी करते थे, मानते भी थे पहले जमाने में। अब सिर मुड़ा हुआ थे, तो जैसे ही वो आए, सामने में मिले, वो राजा कहता धोत्री जतरे खराब हो गया हमारा, मथ मुंडा मिल गया। दादू दयाल जी महाराज के करीब गए, पहचानते नहीं थे। घोड़ा पर सवार था, कोड़ा हाथ में था ही, ऐसे बाल मुड़ा हुआ था, मारा कोड़ा। है मथ मुंडे, दादू दयाल की कुटिया किधर है बताओ? तू यात्रा पर मिल गया, आज मेरी यात्रा ही खराब हो गई। तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा ऐसे ऐसे चले जाइए। वो तो जान गए कि हमसे मिलने जा रहे हैं।
तो राजा साहब वहाँ गए, दरवाजे पर तो थे नहीं, वेट करने लगे। तो दादू दयाल जी महाराज पीछे से चले गए कुटिया में तैयार होकर के, फिर दरवाजे पर गए। जैसे ही आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते ही राजा पहचान गए, अरे इसी को मैंने कोड़ा से मारा और यहाँ फूट भी गया। साष्टांग गिर गए चरणों में और बोले गुरुदेव माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अपराध हो गया हमसे। और संत कैसे होते हैं वो बतला रहे हैं। उन्होंने उठाया और छाती से लगाया। दादू दयाल जी महाराज ने कहा अरे अरे कोई बात नहीं है। जब गांव देहात की महिलाएं माताएं लोग मिट्टी की बर्तन खरीदती है तो ठोक बजा के लेती है, जबकि 2-4 पैसे का बर्तन है। अब तुम तो गुरु करने के लिए आए हो, तुमने थोड़ा ठोक बजा लिया तो क्या हो गया। आजकल के गुरु को मत ठोकिएगा, नहीं तो गुरु भी ठोक देगा। हाँ, वो पहले वाले गुरु थे, सहने वाले थे। आजकल के गुरु सहेंगे नहीं, आप ठोकिएगा तो आपको भी ठोक देगा। तो कहते हैं गुरु कीजिए जानी, आप पानी पीजिए छानी। तो गुरु जो करते थे जान करके करते थे पहले। आजकल अंधरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेला मठेला, समझे। तो कहते हैं कि जान बूझ करके जब गुरु करेंगे तब ना ठोस गुरु करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने गुरु किया, खोजते 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 बाबा देवी साहब मिले। जब बाबा देवी साहब मिले तब उनके लिए गुरु महाराज ने कहा है संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु महाराज बाबा देवी साहब को श्रेय देते हैं, उन्होंने ही प्रचार किया है। क्यों? मैं भटक रहा था, गुरु भी सही नहीं मिल रहे थे, पता ही नहीं था अंतर का मार्ग, भीतर का मार्ग पता ही नहीं था। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, मैं अनभिज्ञ था। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोध बुझाए सुझाए दिया, किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। व्यक्ति को सही गुरु नहीं मिलता है जल्दी, गुरु बहुत मिलता है। वेश विशेष में बहुत गुरु मिलते हैं, लेकिन ज्ञान विशेष वाले कोई कोई मिलते हैं। बहुत मुश्किल है, टफ है गुरु खोजना। एक बार गुरु महाराज बाबा देवी साहब के विषय में, अपने गुरु के विषय में कह रहे थे भक्तों के बीच में, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। वहाँ कुछ विद्वान थे, एक विद्वान खड़े होकर के गुरु महाराज से कहने लगे कि गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब गुरु मिले तो आप अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। बोले सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब गुरु को खोजने में बरसों लगा, बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ा आपको, लेकिन आपके जैसे हमको गुरु खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, इसीलिए मैं आपसे विशेष भाग्यशाली हूँ। तो गुरु महाराज खोजते खोजते बाबा देवी साहब को पाए हैं, इसीलिए गुरु महाराज कहते मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। हम भी उसी तरह भाग्यशाली हैं कि आपको खोजते खोजते मोबाइल आजकल
यूट्यूब का ज़माना है, उसमें मेरा प्रवचन जाता है। विद्यानंद बाबा व्यस्त चैनल नाम है। कोई भी मेरे प्रवचनों को सुनना चाहते हैं तो उसमें खोजेंगे तो मेरा प्रवचन मिलेगा। अभी तक में 300 से ऊपर प्रवचन आ गया यूट्यूब में, विद्यानंद बाबा व्यस्त चैनल में। और उसमें मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। तो उसी मोबाइल नंबर से माता जी ने मुझे खोजा है और आज सत्संग के लिए बुलाया है। उसी कारण से मैं आया हूँ। तो भौतिक ज़माना है और इस ज़माने में डिजिटल इंडिया जो है इसे लाभ लीजिए। तो वही कहते हैं कि कोई गुरु हैं, उसको खोजने में बड़ी कठिनाई होती, पहचानेंगे कैसे? इसलिए कहते हैं यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो सेवा में समर्पण होना चाहिए। कितना समर्पण? एक शिवाजी महाराज की और कथा कह देता हूँ। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज लेटे हुए थे और सब शिष्य वहीं पर थे। शिष्यों के मन में विविध बातें उत्पन्न हो रही थी। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के भी मन में कुछ न कुछ होता होगा, कुछ भी। गुरु महाराज कहा करते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे विचार के व्यक्ति आते हैं, यदि मैं उनके बातों को उनके सामने रख दूं दोबारा मुंह दिखाने नहीं आएंगे। ये तो मन की धाराएं हैं ना, जैसे गंगा की धाराएं होती है, लाश घास सब बहते रहता है। क्या क्या मन में अनर्गल बातें आती है पता नहीं चलता है। कुछ भी मन सोच लेता है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, अधार्मिक स्थल हो, कहीं भी हो। ये ऐसी धाराएं बहती है, कूड़ा कचरा सब बहते रहता है। आपको भी शर्म आ जाता होगा कि ये क्या हम सोच रहे हैं, कैसी कैसी बातें सोच लिया करते हैं लोग। एक बार रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, रासमणी माता ने कहा कि मुझे भजन सुनाइए। तो रामकृष्ण परमहंस सुनाने लगे और वो माता जी ख्यालों से, मन से बाजार चली गई घोड़ा खरीदने। अब मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपा बंद। तो रामकृष्ण परमहंस जान गए कि हमको बोले भजन गाने, इनका ख्याल देखिए कहाँ चला गया, एक तमाचा मारा। बोले मारे क्यों? बोले कि तू बोली भजन गाने, हम भजन गा रहे हैं, तू घोड़ा खरीद रहे बाजार में। तब होश आया, बोले ओ ख्याल चला गया था वहाँ। उसी तरह से आप लोग बीच में तो बैठे हैं, पता नहीं आपका ख्याल भोजन बनाने में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, हमको क्या पता, समझे। तो जो शिष्य लोग थे वो सोचने लगे कि हम लोग तो सेवक हैं, साथ रहते हैं, छाया की भांति रहते हैं, हर वक्त गुणगान शिवाजी महाराज का करते हैं। देखिए मन में हो रहा है, शिष्यों के मन में। और गुरु जी वहीं बैठे हैं। जब सच्चे गुरु हों वहाँ सावधानी से सोचा करिए, नहीं तो आपकी बात जान जाएंगे। जब जान जाएंगे कहीं मुंह पर कह दिया तो फिर मुंह दिखाने लगने रहेंगे। तो जब सोच रहे थे, शिष्य लोग कुछ भी सोच लेते हैं कि देखिए ना शिवाजी महाराज पैसे वाले हैं, सम्राट हैं, सेवा करते हैं हम लोग, और गुणगान गृहस्थ का करते हैं, हम लोगों का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। तो मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बंद। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए कि ये लोग सोच क्या रहा है। तो परीक्षा लेने के ख्याल से वो बेचैनी प्रस्तुत करने लगे, महसूस करने लगे, दिखाने लगे कि मुझे तकलीफ हो गई है। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं क्या? बोले हाँ। क्या हो गया? बोले हमको
पेट में दर्द हो गया है, आगे बढ़ जाइए, पेट में दर्द हो गया है। बोले कि इसके लिए क्या करें? बोले कि कुछ नहीं करना है, ये ऐसी बीमारी है कि जानलेवा बीमारी है, अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। हे चुप रहिए ना भाई, अभी आए हैं किस लिए? सुनो, तो कहते हैं कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, मैं अब बचूंगा नहीं। सब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं गुरुदेव, जब हम लोग हैं उपचार करेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए सब कुछ समर्पित करेंगे, आप बताइए इसका क्या इलाज है, क्या करना पड़ेगा? बोले असंभव है, तुम लोग नहीं कर सकोगे। बोले एकदम करेंगे, आपके लिए क्यों नहीं करेंगे, जब आपकी सेवा में हम रह रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? सब के सब कहने लगे एकदम करेंगे, आप बताइए क्या करना होगा? बोले करोगे? बोले एकदम करेंगे, बताइए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा मेरी जो बीमारी है इसका उपचार है सिंघनी का दूध। जैसे सुना लगा कि सबको सांप सांप सूंघ गया, चुपचाप हो गया, पीछे घसक गए। बोले बाप रे बाप, ऐसा उपचार? सिंघनी का दूध कौन लगा, वहाँ जाएंगे तो खाइए जाएगा, तो क्या उपचार हम कर पाएंगे? क्योंकि मानव को खा जाता है ना बाघ सिंह। सब शांत हो गया, चुप हो गया। तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा तुम लोगों को हम कह रहे थे ना यह संभव है, और तुम लोग जिद कर रहे थे। सुनो, ऐसा करो, कोई जाओ शिवाजी के पास, उनको ये संवाद दे दो कि गुरुजी अंतिम दर्शन के लिए बुला रहे हैं, अब वो नहीं बचेंगे, ऐसी बीमारी हो गई है, ख़त्म हो जाएंगे अब। क्योंकि शिवा को यदि नहीं कहेंगे तो उसको बड़ा दुख होगा बाद में, क्योंकि जो जिनसे जुड़े होते हैं कोई खबर आप नहीं पहुंचाते हैं तो बड़ी बेचैनी होती बाद में। इसीलिए अपनों को ज़रूर बता देना चाहिए, जो करीबी हैं उनको बता दो, अंतिम दर्शन करके कर लेंगे। वो एक शिष्य जाता है, जैसे दरबार में पहुंचा, देखिए व्यक्ति जब किसी के सामने प्रस्तुत होता है उनके साथ भावनाएं रहती है, व्यक्ति के साथ भावनाएं रहती है, और व्यक्ति के पास जो भावनाएं होती हैं उसी के अनुरूप उनका फेस बना रहता है। चेहरा यदि दुखी है तो फेस वैसे लटका हुआ रहेगा, और यदि प्रसन्न है तो खिलता हुआ दिखेगा। कोई व्यक्ति है यदि उसको कोई दुख नहीं है, आपके सामने में प्रस्तुत होगा बड़ा खुश खुश, और यदि उसको कोई तकलीफ है उसका चेहरा लटका हुआ होगा, देखने में भी भद्दा जैसा लगेगा। तो शिष्य जो गया वहाँ पर शोकित भाव में था, दुखी भाव में था, मायूस था। शिवाजी महाराज ने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोला कि आप इस भाव में क्यों आप उपस्थित हुए हैं? कोई संकट आ गया, दुख हो गया, तकलीफ हो गई, क्या आप लोगों को क्या हो गया सो बताइए, क्या कहने के लिए आया अभी? बोले कि हाँ दुख की ही बात सुनाने आया हूँ। बोले क्या बात है बताओ? बोले कि गुरु महाराज को बीमारी हो गई है, और वो ऐसी बीमारी हो गई है, वो कहता अब हम नहीं बचेंगे, शिवा को जाकर के कहो अंतिम दर्शन कर लेंगे। इतना जो सुना, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि हमारा घर है कि परिवार है कि कुटुंब है कि समाज है कि मकान है कि दुकान है, कुछ नहीं। सुनते ही पूरा स्पीड में वो चला वहाँ से। हैं गुरु महाराज बीमार हो गए हैं, एकदम तुरंत पहुँच गया गुरु महाराज के पास। बोले गुरुदेव ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या बोला गया है, क्या हो गया आपको? सेवा कैसी होती है सो सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद समाप्त कर देंगे, आप लोग भी थक गए होंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा और। वहाँ पहुँचे तो बोले कि क्या हो गया आपको? बोले शिवा जानलेवा बीमारी हो गई, अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसी बीमारी हो गई है कि अब मरेंगे कि तब मरेंगे। मैंने सोचा कि शिवा को खबर कर दूं कि अंतिम दर्शन कर ले, इसीलिए मैंने संवाद भेजा था। बोले गुरुदेव
मेरे रहते और आप ये क्या कह रहे हैं, आपके लिए मैं जान दे दूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सच्चे गुरु हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। गुरु मरते नहीं हैं, जगे रहते हैं, जिंदा रहते हैं, कभी नहीं मरते। जिस दिन गुरु मर जाएंगे उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा। गुरु नहीं मरते हैं। हाँ, गुरु को समझना भी पड़ेगा। तो कहते हैं गुरुदेव जो करना होगा करेंगे। बोले शिवा बहुत टफ है, कठिन है मेरा इलाज, इसीलिए मैंने कहना चाहता हूँ। बोले गुरुदेव बताइए तो सही, जो कुछ करना होगा सब कुछ करेंगे आपके लिए। आप हैं तब तो हम हैं, आप ही नहीं रहेंगे तो हम रह करके क्या करेंगे? हमारे गुरु ही नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? बताइए तो सही क्या करना होगा। बोले करोगे? बोले एकदम गुरुदेव मैं करूँगा। बोले कि शिवा यदि सिंघनी का दूध मुझे ला करके दोगे, वो पान कर लूँगा तब मैं ठीक हो जाऊँगा। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ भेज रहे हैं, कुछ नहीं। गुरु की आज्ञा के सामने सिंह हो कि बाघ हो कि हाथी हो कि काल हो, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। गुरु का काम है ना, गुरु की आज्ञा, उनकी सेवा करने जा रहे हैं। जब सब समर्पण कर दिए हैं फिर जान की चिंता क्यों करते हैं? जब जान की आप चिंता करते हैं तो गुरु की क्या सेवा करिएगा? बहुत मुश्किल है गुरु की सेवा करना। जब भगवान बुद्ध के एक सेवकों ने कहा कि गुरुदेव मैं भी इस ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूं, बौद्ध ज्ञान का प्रचार करना चाहता हूं। बोले असंभव है, सब कोई नहीं कर सकता है। बोले क्यों? बोले तुम प्रचार कैसे कर पाओगे? तुम जो कुछ कहोगे सबको स्वीकार नहीं होगा, सब नहीं मानेंगे। सही बात है, हम जो कुछ कह रहे हैं सबको स्वीकार नहीं है। आप श्रद्धालु हैं, गुरु ज्ञान से जुड़े हुए, गुरु माँ से जुड़े, इसीलिए स्वीकार किए कि अभी तक बैठे हैं। सबको पसंद नहीं आएगा कि गधो फालतू समय है ऐसे बोलते जा रहा है, सब नहीं मानेगा। बोले कोई बात नहीं है, नहीं मानेगा तो नहीं है, कोई गाली गलौज तो नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा हो सकता है यह भी समस्याएं आ जाती है कि तुमको गाली गलौज भी करने लगे। मैं आज आ रहा था, जब हरदा के आसपास आया, उसके पहले किसी जगह मैं रुका, एक बदचलन व्यक्ति आ गया। वो हमसे क्या कहने लगा, देखते ही बाबा को इन लोगों को टोपी पहनाते रहता है। हम बोले कि हम टोपी नहीं पहनाते हैं, आप लोग टोपी पहनाते हैं। बोले जाते रहता है, घूमते रहता है, लोगों को ठगते रहता है। बोले वैसे बाबा जी हम नहीं हैं ठगने वाले, और कोई बाबा होंगे। तो मैं बहुत बातें हुई उनसे, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा गाली गलौज देगा तो? बोले गाली गलौज नहीं देगा, लाठी डंडा तो नहीं उठाएगा। तो बोले कहीं ऐसी भी नौबत आ सकती है जिसको समझ में नहीं आएगा वो मारने भी दौड़ेगा, लाठी डंडा भी उठ सकता है। अरे गुरु महाराज को देखिए, जलाने के लिए वो लोग आग लगा दिया था, तलवार लेकर के खड़ा था काटने गुरु महाराज को। तो बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है लाठी डंडा भी उठ जाए। तो उसने कहा शिष्य ने कि लाठी डंडा ही नहीं उठेगा, कोई जान से तो नहीं मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा धर्म का प्रचार कर रहे हो, ऐसे भी नासमझ आदमी मिलेंगे जो तुमको जान से भी मार देगा। अयोध्या के संत थे पलटू साहब, कितने अच्छे संत थे, क्या बिगाड़ा था किसी का उसने, जानते हैं? वैसे संत को आग का धुनी लगा करके जब आग धधकने लगी, जिंदा उठा करके फेंक दिया, उसमें जला दिया। ऐसे भी लोग होते हैं, साधु महात्मा को जला देते हैं जिंदा। बोले कि हो सकता है तुमको जान से भी मार दे। उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, भगवान बुद्ध से कहा कि भंते, यदि धर्म प्रचार प्रसार में
मेरी जान चली जाएगी तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, धर्म के प्रचार प्रसार में गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा तुम प्रचार कर सकते हो। जिनके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है कि मेरी जान जाएगी तो जाएगी, तो वो प्रचार कर सकता है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में बहुत चीज़ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, ऐसे कोई प्रचार नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध को मारने के लिए कितना घटना है। कबीर साहब के विषय में सुनते 72 कसनी है। कभी मौका मिलता तो कहते बहुत दिक्कतें होती है महात्माओं को। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दूध लाने जा रहा हूँ। बोले जाओ शिवा। वो गया घर, सोने का कटोरा लिया। आप कहेंगे कि स्टील का कटोरा क्यों नहीं लिया, तांबा का क्यों नहीं लिया, एल्युमिनियम का क्यों नहीं लिया? तो सिंघनी का जो दूध होता है वो सोने के कटोरे में ही टिक पाता है। सब दूध का अलग अलग गुण होता है। गधी का दूध अलग गुण रखता है, गाय का दूध अलग गुण रखता है, बकरी का दूध अलग गुण रखता है। जो परमात्मा ने संरचना किया है उसमें जिस माताओं को उत्पन्न किया है, चाहे वो मानव माता हो या जानवर माता हो, सबके दूध में अलग अलग क्वालिटी है, गुण है, प्रभाव है। तो सिंघनी का दूध सोने के कटोरे में ही टिकता है, नहीं तो नहीं टिकेगा, बहुत पावरफुल होता है। सिंघनी वो सोने का कटोरा लिया, उसके बाद जंगल की ओर चला। अन्य विज्ञ स्थानों में जा रहा है, कहाँ पर सिंघनी है, बिना जाने तो जा रहा है, जा रहा है, अकेले है, जंगल में जा रहा है। जाते 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 एक जगह शावक खेल रहा था, सिंघनी का बच्चा। तो उनके मन में हुआ जब बच्चा यहाँ तो माँ भी होगी, उस ओर बढ़ा। मानव के शरीर में जो गंध है ये दूर तक फैलता है, लेकिन बाघ सिंह को गंध लग जाता है। वो जान जाता है कि मानव है, वो खाना चाहता है। वो सबके शरीर में अलग अलग गंध है और अलग अलग परख भी है सबके पास। तो वो जो जा रहा था, जैसे शावक के करीब गया, उसके माँ को गंध लगा कोई मानव आ रहा है। तो जैसे वो नज़र दौड़ाती है तो देखते हैं सही में मानव है। इतना गुर्रा करके वो दौड़ी बाघनी, इतना गुर्रा के लगा कि अब खाएंगे तब खाएंगे। सीधे जा कर के दोनों पंजा डाल दिया कंधे पर। और शिवाजी महाराज को देखिए कितना हिम्मत है, हिले भी नहीं, नहीं तो पसीना छूट जाएगा बाघनी को देख करके। क्यों नहीं हिले? उनको बल था गुरु का, विश्वास था गुरु पर, समर्पण था गुरु पर। उसने तो कह दिया मेरी जान जाएगी तो जाएगी, गुरु महाराज की सेवा करने जा रहे। तो जैसे ही वो झपट्टा मारी, पंजा जो डाली कंधे पर, ठीक उसी समय शिवाजी महाराज हाथ जोड़ लिए और कहते क्या हैं, देखिए गुरु और शिष्य कैसा होता है। माँ मैं जानता हूँ कि मानव तुम्हारा आहार है। देखिए माँ संबोधित करते हैं, माँ मैं जानता हूँ कि मानव तुम्हारा आहार है, लेकिन मैं गुरु की सेवा के कारण यहाँ आया हूँ। माँ तुम्हारे दूध की आवश्यकता है, तुम दूध दे दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरु महाराज को दूध दे करके आऊँगा, क्योंकि वो बेचैन है अभी, वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ दूध दे करके पुनः तुरंत लौटूंगा, तुम्हारे पास आऊँगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और तुम मुझे खा लेना। हमारे गुरु महाराज तो ठीक हो जाएंगे ना। देखिए कैसे शिष्य होते हैं, जानते हैं हित अनहित पशु पक्षी ही जाने, सबके भीतर में आत्मा है। जैसे आप लोग संवेदनशील हो जाते हैं, किसी का उपकार करना चाहते हैं, समझदार हैं, उसी तरह जीव जंतु भी होता है। बाघनी से जैसे ही शिवाजी महाराज ने कहा, अरे वो पंजा उतार दी और शुद्धि गाय की तरह खड़ी हो गई। बच्चा आया, दूध पीने लगा और शिवाजी महाराज दूध लिए कटोरा में चल दिए और बोले कि माँ मैं आ रहा हूँ, अवश्य आऊँगा, तुम्हारे दूध से मेरे गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा।
तो मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ, तो मुझे खा लेना। जा रहे थे इधर से, और उधर समझ गुरु रामदास जी महाराज क्या कहते हैं, अरे शिवा गया है जंगल, पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया, अभी तक आया नहीं है। जंगल में बाघ के पास तो गया, बाघिनी के पास, चलो देखने के लिए, चलो चलो। उधर से सब शिष्यों के साथ समर्थ गुरु रामदास जी महाराज आ रहे थे, इधर से शिवाजी महाराज जा रहे थे। जाते जाते आमने सामने जब देखते हैं तो शिवाजी महाराज क्या सोचते हैं, हमको आने में देर हो गई है, इसीलिए गुरु महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ है, वो चल दिए यहाँ। जैसे ही गए चरणों में प्रणाम किए, बोले गुरु महाराज मुझे आने में देर हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत देर हो गई है, आप बेचैन हो गए, बहुत दुख हुआ होगा आपको, इसीलिए आप आ गए। शिवाजी महाराज को छाती से लगा लिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा, तुम्हारे जैसे शिष्य जिनके पास होगा, तुम्हारे जैसे सेवक जिनके पास होगा, उनको कोई दुख रह सकता है? मैं तो स्वस्थ हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ शिवा। ऐसे गुरु महाराज थे। जिनको इतना समर्पण होगा वही सेवा करेंगे। सेवा में कठिनाई भी है, और इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा कहा। अब समय बहुत हो गया है, आप लोग भी घर गृहस्थी के कामों में दिन भर लगे रहते हैं, थके मांदे होंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। और हमारे जो ये माता जी हैं, क्या नाम बोले थे? चंद्रमणि माता जी। नाम बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। कितनी अच्छी भावना है, साधु महात्मा को बुला के सत्संग करा रही है। माता जी के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। और उनके बगल में उनकी बड़ी अच्छी बेटी है ना, ये बहुत अच्छा सेवा भी कर रही हैं, ममता दीदी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके 2 सुपुत्र हैं हमारे, एक हैं बिट्टू सिंह, बिट्टू बाबू, एक हैं सौरभ बाबू। दोनों के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। बिट्टू बाबू की जो कामना है उस कामना के अनुरूप कृपा गुरु महाराज करें, ये शुभकामना करते हैं श्री सद्गुरु। और आप लोग जो इस रात्रि में सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु के प्रति आपका जो समर्पण है वो प्रणम्य है। मैं आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ। आपकी खूब गुरु भक्ति बढ़े, खूब स्वस्थ रहें, खूब बढ़िया से भजन करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।